हाँ बच्चों, 15/5 और केमिस्ट्री में बच्चों हम आपको करवा रहे थे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर में हमने आपको नाइलॉन 6 करवाया था, नाइलॉन 6 करवाया था और बेकेलाइट करवाया था। ठीक है, बेकेलाइट के यूज़ स्विच बनाने में होता है। जो ये बेकेलाइट का यूज़ जो कुकर वगैरह होता है इसका हैंडल बनाने में होता है। उसके बाद अगला जो अब कंडेंसेशन पॉलीमर है बच्चों, उसका एग्जाम्पल है, हम करवा रहे थे कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स, तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हमने बताया था भाई साथ में से कोई चीज़ निकलेगी, जैसे वाटर निकल रहा है इसमें। अब वाटर में बच्चों एन लगा दिया करो इसके आगे। ठीक है, वाटर के जितने मॉलिक्यूल निकलते हैं उसके आगे क्या लगा दो, एन लगा दीजिए। अब हमारा अगला है भाई पीएच। चलो नाइलॉन करा देते हैं पहले। नाइलॉन 6 हो गया था ना बच्चों, अब हम करवा देते हैं नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, फिर पीएचबी भी करवाते हैं भाई। इसमें हमें दिखाई दे रहा है एक मोनोमर तो क्या है जिसमें 2 कार्बन होंगे, एक मोनोमर क्या है जिसमें 6 कार्बन होंगे, तो ये बनेगा नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। अब जिसमें 2 कार्बन होंगे ना, वो उस मोनोमर का नाम है बच्चों ग्लाइसिन। क्या क्या जुड़ेंगे इसमें, एक तो जुड़ेगा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। ठीक है, और दूसरा मोनोमर इसमें जुड़ेगा भाई हमारा अमीनो कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड जो हमने पहले लिखा था ना, कैप्रोइक एसिड, इसमें NH2 ग्रुप होता है इसलिए अमीनो कैप्रोइक एसिड भी लिख देते हैं। अब ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, देखो इसमें 2 कार्बन होंगे ग्लाइसिन, क्योंकि नाइलॉन 2 है ना, तो इसमें एक तो होगा भाई CH2, एक कार्बन हो गया, इधर COOH हो गया, और इधर हो गया आपका NH2। बच्चों इसका नाम है ग्लाइसिन, CH2 COOH NH2। अब हम इसके आगे क्या लगा देते हैं भाई, N। पता नहीं ग्लाइसिन के कितने मॉलिक्यूल है, हमें नहीं पता, तो हमने क्या लगा दिया, जनरली N लगा दिया। अब बच्चों दूसरा है कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड, इसमें कितने कार्बन होने चाहिए भाई, 6। तो इसमें बताया था बच्चों हमने पीछे भी, CH2 तो कितनी बार ले लो, 5 बार, एक बार क्या ले लो इधर COOH, और इधर क्या ले लो NH2। 6 कार्बन हो गए ना भाई, 5 तो ये मिथाइलिन के हो गए, CH2 एक ही होगा। अब हमें भी नहीं पता इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, तो बच्चों क्या लगा दिया इसके आगे, N लगा दिया। यहाँ से क्या निकलेंगे, OH, यहाँ से भाई H, यहाँ से भाई OH, यहाँ से क्या निकलेगा, H। समझ में आ गया। अब बच्चों ये क्या बनेगा, मैं नीचे बना देखता हूँ, यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से H निकल गया ना, तो क्या बच गया भाई, NH बच गया। यहाँ से H निकल गया, NH बच गया भाई। इस बॉन्ड को आगे चला दो, क्योंकि ये लंबी चेन बनेगी, पता नहीं कितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, चला दो इसको। यहाँ क्या बच गया, CO। अब देखो बच्चों इसमें इस कार्बन की 4 वैलेंसी कैसे पूरी हो रही है, ये CO एक्चुअल में ऐसे है, C डबल बॉन्ड O, तो इसके 3 वैलेंसी पूरी होगी भाई, 1 2 3, इधर ये CO जुड़ेगा इससे, किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। तो यहाँ पर से NH2 था ना भाई, क्या निकल गया, H निकल गया, तो NH बच गया, ये NH। इसमें NH देखो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए बच्चों, ये NH ऐसे बनता है बॉन्ड एक्चुअल में, ये NH बच गया भाई हमारा। अब यहाँ इसके आगे क्या था, CH2 5 बार, तो भाई ये CH2 लगातार लिखने के बजाय हम ब्रैकेट में बंद कर क्या लगा दिया, CH2 5 बार लगा दिया। इधर से बच्चों क्या निकल गया, OH निकल गया, तो क्या बच गया, CO। इस CO में वैलेंसी कैसे बनेगी, 3 पूरी हो गई भाई, 1 2 3, आगे इसको चला दीजिए, N लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या निकल गया भाई, NH2O, क्या निकल गया, NH2। कई बुक में इसको 2N-1 भी लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं वाटर के, OH यहाँ से कि इधर से, OH यहाँ से कि इधर से, तो 2N-1H2 भी लिख देते हैं, लेकिन आप इसमें क्या लिख दीजिए, NH2 लिख दीजिए, कोई गलत नहीं होगा। तो अब देखो ये जो कंपाउंड बन गया ना हमारा, ये बन गया नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। तो अब
इसमें देखो ये इसमें बच्चों एक CH2 ग्रुप बच गया है ना, NH के यहाँ पर CH2 भी आएगा। क्या आएगा? CH2, ये CH2 और फिर CO। तो देखो ये नाइलॉन 2 हो गया, एक और एक 2 कार्बन, और ये हो गया 5 और एक 6 कार्बन। इसको बोलते हैं नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये था नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 भाई। अच्छा, ये कहाँ यूज़ होता है भाई? इसका जो यूज़ होता है ना, वो वही बात है ना, धागे बनाने में इसका यूज़ होता है। चलो मैं लिख देता हूँ यूजेज। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग थ्रेड्स, धागे वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। खास करके जो हमारे सिलाई वाले धागे जो होते हैं ना, जो मजबूत धागे होते हैं, वो इसके अंदर इसमें यूज़ होता है इसका। और इसका एक यूज और लिख देता हूँ मैं, दूसरा यूजेज, इट इज़ यूज्ड इन कारपेट। जो कारपेट वगैरह बनते हैं ना, उसमें इसका यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। अब अगला है भाई हमारा नाइलॉन 6 नाइलॉन 10। इसको नाइलॉन 610 भी लिख सकते हैं, बीच में ये नाइलॉन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके मोनोमर क्या है भाई? बच्चों नाइलॉन 6 बताया था, तो उसमें हमने एक तो क्या बताया था आपको, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन बताया था। तो इसमें जो चीज़ें जुड़ेंगी वो एक तो जुड़ेगी हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। बच्चे नाम ही बता रहा है कि इसमें 6 कार्बन होंगे, हेक्सा मिथाइलिन ग्रुप होंगे और 2 अमीनो ग्रुप होंगे। तो ये क्या बनेगा देखो, CH2 कितनी बार कर लिया भाई? 6 बार। इधर एक अमीनो ग्रुप, इधर एक अमीनो ग्रुप। ये है हमारा बच्चों मिथाइलिन डाइअमीन। इसके आगे हमें नहीं पता कितने मॉलिक्यूल है, क्या लगा दिया? N लगा दिया। दूसरा इसका जो मोनोमर है बच्चों, वो है सिबेसिक एसिड। क्या है? सिबेसिक एसिड। अब बच्चों हम बता रहे हैं नाइलॉन 10, नाइलॉन 6 में तो 6 कार्बन वाला मोनोमर जुड़ गया, 10 में मतलब 10 कार्बन होने चाहिए इसमें। तो सिबेसिक एसिड में 10 कार्बन होंगे। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CH2 8 बार ले लिया। क्या ले लिया? 8 बार। और 9वां कार्बन ये रहा आपका COOH और 10वां कार्बन ये रहा COOH। इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? सिबेसिक एसिड। वैसे ये 10 कार्बन के चेन वाला कंपाउंड बन गया, डेका है ना, डेका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इसका। अब बच्चों इसके आगे भी हमने क्या लगा दिया भाई? N लगा दिया, नहीं पता कितने मॉलिक्यूल हैं। अब मैं इसको नीचे बना रहा हूँ बच्चों, इसमें से भी क्या निकलेगा? NH2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? NH2। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या निकलेगा? एक OH, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से OH। अब जो बच गया इसको जोड़ दीजिए। क्या बच गया? देखो यहाँ क्या था भाई? NH2 था, तो NH बच गया। इस बॉन्ड को इधर चला दीजिए। ठीक है, यहाँ पर CH2 कितनी बार था भैया? 6 बार। CH2 6 भाई। यहाँ पर क्या बच गया? NH। इस नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी देखो ऐसे पूरी हो रही है, NH। यहाँ से क्या निकल गया? OH। क्या बच गया? CO। इसकी वैलेंसी पूरी करके दिखा देता हूँ, CO ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला CO ये रहा। उसके बाद CH2 कितनी बार है भाई? CH2 8 बार। कितनी बार है? 8 बार है ये। उसके बाद ये CO बच गया हमारा, और इस चेन को ऐसे चला करके N लगा दो। ठीक है बच्चों, ये कंपाउंड है देखो, NH CH2 6 बार NH, नाइलॉन 6 का एक पार्ट, नाइलॉन 10 का दूसरा ये पार्ट, नाइलॉन 6 नाइलॉन 10 मिला करके लिख देते हैं, नाइलॉन 6 10 ये बन गया।
ठीक है भाई। इसका यूज़ कपड़े बनाने में होता है। यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन फैब्रिक, कारपेट वगैरह, पल जो हमारे बनते हैं ना, ये जो वाटरप्रूफ जो फैब्रिक जो बनते हैं, वाटरप्रूफ रेन कोट वगैरह, तो इसमें भी इसका यूज़ होता है। वाटरप्रूफ फैब्रिक बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है बच्चों। अगला हम करवाएंगे, वो करवाएंगे भाई आपको PHBV। क्या है भाई? PHBV। अगला हमारा ये है PHBV। PHBV का देखो पूरा नाम क्या है? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी। इसका मतलब क्या है भाई? OH ग्रुप है बहुत से, पॉली माने बहुत से, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप पर, किस कार्बन पर? वो बीटा कार्बन पर है। ठीक है। अब कितनी कार्बन है इसमें जिसमें OH जुड़ा? इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूटाइरेट। क्या लिखेंगे? ब्यूटाइरेट, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। PHB का तो ये हो गया, इसका तो ये हो गया। V का क्या बन गया? अब V का बनेगा को, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? इसके साथ जुड़ा है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। क्या जुड़ा हुआ है? वैलेरेट। V से क्या बनेगा? वैलेरेट। वैलेरेट, वैलेरेट का मतलब होता है जिसमें 5 कार्बन हो। वैलेरेट किसे बोलते हैं? जिसमें कितने हो? 5 कार्बन कंपाउंड हो, उसको वैलेरेट बोलते हैं। जिसमें 4 कार्बन हो उसको ब्यूटाइरेट बोलते हैं। तो इसमें 2 मोनोमर जुड़ते हैं, एक तो 4 कार्बन वाला और एक कितने वाला? 5 कार्बन वाला। तो जोड़े भाई इसमें मोनोमर क्या है? देखो ये ब्यूटाइरेट है ना, इसमें 4 कार्बन वाला होगा, तो इसमें 4 कार्बन देखो, 1 2 3 4। इसमें हमने लास्ट में OCOH लगा दिया। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 पर OH आएगा। कार्बन नंबर 3 पर, यहाँ पर आप इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, कितना हो गया भाई? CH3, 1 2 3 CH, 1 2 3 CH2। अब ये बहुत से है ना, एक मोनोमर है तो इसके आगे बहुत से हैं, तो N तो पॉली बहुत से हो गए। ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा कार्बन होता है। तो ये अल्फा कार्बन है, ये क्या है? बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोक्सी हो गया। अब तो इसका नाम क्या हो गया? अब 3 हाइड्रोक्सी। क्या नाम बनेगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। एक मोनोमर तो ये हो गया भाई। दूसरा मोनोमर 5 कार्बन वाला लगाना हमने। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ये लास्ट वाला हमने ओइक एसिड वाला लेना है, क्योंकि ब्यूटाइरेट और वैलिरेट लिखना है ना, तो इनके साल्ट बनेंगे। ओइक एसिड से 8 बन जाएगा। इस पर भी कितने नंबर कार्बन पर भाई? 3 नंबर पर, 1 2 3, क्योंकि अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? OH। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर दो भाई। CH3 CH2 CH CH2। अब ये बहुत से OH लगेंगे ना, जैसे एक मॉलिक्यूल में एक OH है, तो पॉली माने बहुत से OH, तो पल माने बहुत से मोनोमर ले लिया हमने। पता नहीं 50 है, 100 है, कितने हैं। ठीक है बच्चों। अब इनको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। अब इनको जोड़ दो भाई। जोड़ देते हैं भाई। देखो कैसे जुड़ेगा। यहाँ से H निकलेगा। क्या निकलेगा? H। यहाँ से क्या निकलेगा? OH। यहाँ से क्या निकलेगा? H। यहाँ से क्या निकलेगा? OH। ध्यान से समझ लेना। H निकलेगा OH में से, और OH निकलेगा यहाँ से, ये OH निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। अब ये इस तरह से चेन चलानी है कि ये O वाली चेन आगे चल जाए। तो देखो ध्यान से समझ लेना, ये O ये रहा आपका, इसको हमने ऐसे चला दिया। अब इस O के साथ क्या जुड़ा हुआ था? CH। देखो बच्चों ये CH जुड़ा हुआ था, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4।
तो ये CH आपका ये रहा, इसके साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, CH2। चेन में आ जाओ, CH2, यहाँ से क्या निकल गया, OH, तो क्या बच गया, CO। ये चेन आगे चल। अब देखो 3 कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और इसके ऊपर लगा दिया, ये रहा आपका कार्बन नंबर 4। क्योंकि हमने यहाँ से जो निकला ना, इसकी वैलेंसी पूरी करनी थी, ऑक्सीजन की 2 पूरी करनी थी, एक इधर एक इधर। पहले ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी थी, एक इधर एक हाइड्रोजन के साथ हो रही थी। अब ये मॉलिक्यूल कहाँ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा, इस CO के साथ जुड़ जाएगा। तो अब देखो क्या जुड़ेगा इसमें, ये जो है ना, ये का ये CO और ये S से जुड़ेगा, S से जुड़ेगा इसके साथ। तो अब ये ऑक्सीजन ये रहा भाई, ठीक है, इसका H निकल गया। अब इसके साथ क्या है, ये CH है भाई। इस CH के बाद इधर क्या है, CH2, और इधर OH निकल गया, CO। अब इस चेन को ऐसे चला करके बंद कर दीजिए, ध्यान से समझ लेना इसको। देखो यहाँ से OH निकला, H निकला था तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड में चला गया, इधर से H निकल गया तो ये ऑक्सीजन चला गया। अब ये बच गए साइड में 2, क्या बच गए, CH2 CH3। अब ये यहाँ लिख दो ना, ये रहा ना, इसके ही तो साथ जुड़े हुए हैं ये CH ये रहा, ये CH2 ये रहा आपका, और ये CH3 ये रहा। वही है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमने ये चेन इधर से इधर जोड़ दी तो ये साइड में आ गए, बस यही बन गया। इसका नाम है PHBV, ठीक है। NH2 निकल गया, क्या निकल गया, NH2 निकल गया माइनस, ठीक है। तो ये है आपका PHBV। तो ये एक दवाई के रूप में यूज किया जाता है बच्चों। किसके रूप में किया जाता है, दवाई के रूप में किया जाता है। तो ये लिख लेते हैं, इट इज यूज्ड, एक तो दवाई के रूप में, तो क्या ड्रग्स को वो करने के लिए, इसको थोड़ा सा बचाने के लिए इसका क्या जाता है, पैकिंग के लिए इसको किया जाता है। यूज्ड इन, दवाई के लिए अभी बताऊंगा मैं कैसे कैसे, पैकिंग, यूज्ड इन पैकिंग द मटेरियल्स। दूसरा, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द, किसको कंट्रोल करने के लिए, रिलीज ऑफ ड्रग्स, रिलीज ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स होती है ना, उसको इसमें पैक करते हैं ताकि ये लंबे समय तक ख़राब ना हो और इसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो ये है इसमें, मतलब जैसे कैप्सूल वगैरह नहीं होते हैं, जो कैप्सूल वगैरह होते हैं वो इससे बनते हैं ताकि वो उसके अंदर वो कंटेंट आता है ना, वो बंद रहे। और जब भी रिलीज होंगे जब ये पिघल जाएगा, इसमें डिग्रेडेबल है ये, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2।